चलो देखो, कल हम लोग क्या पढ़ लिए थे? 7 नंबर तक हो गया था, 8 नंबर नहीं समझ में आया था, बताया ही नहीं। तो चलिए बता देते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 का देखो, हम पढ़ रहे हैं क्या? मैथ्स। क्या पढ़ रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 8 है ना। क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है कि ABCD एक आयत है। कल हम आयत के बारे में कुछ चर्चा किए थे। आयत आप किसको कहेंगे, है ना। लिखिए ABCD एक क्या है? आयत है ना। ABCD एक आयत है। तो आयत के बारे में हम कल क्या बताए थे? उसकी चारों भुजाएं बराबर होती है आयत में। कौन बोला? हाँ, इसीलिए ओम जो है ना, तुम सब दिन जिंदगी भर ओमे रह जाएगा। बहुत अच्छा है ना। आयत की चारों भुजाएं बराबर होती है? नहीं होती है। कौन सी? क्या? सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। कौन सी भुजा? सिर्फ सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। यानी AB के बराबर कौन होगा? AB के बराबर कौन होगा? CD, है ना। AB के बराबर कौन होगा? और BC के बराबर कौन होगा? BC के बराबर AD, या AD के बराबर BC भी लिख सकते हैं। और इसमें लगाना है कि ये दोनों क्या है? समांतर भी होता है। बराबर के साथ साथ क्या होता है? समांतर भी होता है। और इसका प्रत्येक कोण कितना होता है? 90 डिग्री। आयत का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का? 90 डिग्री। यानी कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D। और इसके विकर्ण भी बराबर होते हैं ना। विकर्ण कौन सा? AC, है ना। विकर्ण क्या होता है? AC और BD भी बराबर होता है। ये सब आयत का खासियत है ना। आपको अब सिद्ध क्या करना है? इसके आगे और कुछ लिखा हुआ? हाँ लिखा हुआ है ना। क्या लिखा हुआ है? विकर्ण AC A और C दोनों को समद्विभाजित करता है। यानी एक विकर्ण भी दिया गया है जिसमें A और C दोनों को समद्विभाजित करता है। यानी कोण A जो है, A 2 बराबर भागों में बांटा गया और कोण C भी 2 बराबर भागों में बांटा गया है। कौन बांटा है? विकर्ण AC। विकर्ण AC किसको? कोण A तथा कोण A तथा C दोनों को क्या किया है? समद्विभाजित किया है। समद्विभाजित किया है। अब लिखोगे यहां पर हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करना क्या करना है? नंबर 1 में बोला सिद्ध करना है कि यह वर्ग है। यानी ABCD एक वर्ग है। अब बताइए वर्ग के लिए क्या क्या होना जरूरी है? वर्ग का चारों भुजा बराबर, प्रत्येक कोण 90 डिग्री, विकर्ण बराबर होना चाहिए। विकर्ण पहले से बोल दिया बराबर है तो इसको प्रूफ नहीं करना है। चारों कोण बोला 90 होना चाहिए, ये भी पहले से दिया हुआ है, इसको भी प्रूफ नहीं करना है। तो क्या बच गया? एक सिर्फ चारों भुजा को हम सिर्फ बराबर कर देंगे तो वो आयत सिद्ध हो जाएगा। अर्थात यहाँ लिख सकते हैं AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। अगर आप इस चीज को प्रूफ करने में कामयाब हो गए तो आप कह सकते हैं कि वो एक क्या है? वर्ग है। नंबर 2 में क्या बोला? विकर्ण BD, है ना। नंबर 2 में बोला विकर्ण BD। विकर्ण BD किसको? कोण जो है, दोनों कोण, ये जो विकर्ण खींचेंगे हम यहां से तो ये विकर्ण हो गया कौन सा? BD। दोनों कोण, कौन? एक ठो कोण हो गया B और D। दोनों कोण B तथा D को समद्विभाजित करता है। को समद्विभाजित करता है। इसी को सिद्ध करना है। चलिए हम लोग चल जाते हैं कहाँ? प्रमाण में। कहाँ चल जाएं? प्रमाण में। तो सबसे पहले देखो आपको क्या सिद्ध करना है
कि प्रत्येक भुजा कितना डिग्री होना चाहिए, प्रत्येक भुजा बराबर होना चाहिए। पहले क्या काम करना है हमको, प्रत्येक भुजा बराबर सिद्ध करना है। प्रत्येक भुजा बराबर है, ये चीज आपको सिद्ध करना है क्या। तो कौन सा त्रिभुज ले लें ये बताइए। अभी तक हम 7 क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं। 7 क्वेश्चन में ये समझ में आ गया होगा कि कौन किसको लेंगे तो क्या आएगा, है ना। कौन दोनों त्रिभुज लेंगे तो क्या प्रूफ होने वाला है क्या। अब बताइए कौन सा त्रिभुज ले लें, कौन सा त्रिभुज ले लें, कौन सा त्रिभुज ले लें, बोलता ही नहीं। कौन सा त्रिभुज ले लें, हैं बोलना। ए ओ बी, ए बी त्रिभुज तुमको दिख रहा है, ए ओ बी, दूसरा बी ओ सी, ठीक। अगर इस दोनों त्रिभुज को हम ले लेते हैं तो ये भुजा इसके बराबर तो है नहीं ना। तो आपको 3 चीज लाना है। तो आप कैसे बताएंगे कि एक दूसरे के बराबर है, ये बताइए। आप यहां से लीजिए, ठीक है, ये वाला और ये वाला लीजिए, ठीक है। कौन सा लेंगे, त्रिभुज ए ओ डी, कौन वाला, ये वाला। ये दोनों इसलिए नहीं ले सकते हैं, अभी तक हमको ये नहीं बता दिया गया है कि ये जो कोण है ना, ये जो रेखा विकर्ण खींचे हैं, ये कोण आपस में बराबर है, ये अभी तक जिक्र नहीं किया गया है। लेकिन इसमें ये जरूर बता दिया है कि ये कोण इसके बराबर है ना, ये कोण इसके बराबर है। यहाँ पर साफ साफ कह दिया है विकर्ण ए सी कोण ए और सी दोनों को समद्विभाजित करता है। इसका मतलब ये कोण इसके बराबर है और ये कोण भी इसके बराबर है जो दिया हुआ है। इसीलिए आप इस दोनों त्रिभुज को लीजिए। कौन कौन त्रिभुज, ए ओ डी और ए ओ बी। त्रिभुज कौन सा, ए ओ बी। देखो कौन कर लिए, ए ओ डी, है ना, ए ओ डी, और दूसरा हो गया ए ओ। अब देखो ये कोण इसके बराबर है, दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, ये कोण इसके बराबर है, यहाँ लिखा हुआ है ना कि विकर्ण ए सी कोण ए को समद्विभाजित करता है, यानी ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो वही चीज आप बताइए कि बराबर है तो कैसे है। तो दिया हुआ लिख देंगे हम। यहां पर क्या लिखोगे, देखो ध्यान दो, क्या लिखेंगे, कोण ए डी ओ, एंगल कौन सा, डी ए ओ। क्या लिखोगे, डी ए ओ इक्वल टू हो जाएगा ए बी ओ, बी ए ओ। ये कहाँ से आया, दिया हुआ है। और हम जानते हैं कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, बराबर करता है। ये भुजा इसके बराबर हो जाएगा। क्या लिखोगे, बी ओ या डी ओ बराबर बी ओ, डी ओ बराबर बी ओ। और तीसरा क्या हो जाएगा कि ये दोनों में काम कर रहा है, नहीं दोनों में काम कर रहे हैं, यानी ए ओ बराबर क्या हो गया, ए ओ। ये क्या हो गया, ओवयनिष्ठ। और यहाँ पर क्या लिखोगे, विकर्ण, है ना, वर्ग क्या कहते हैं इसको, आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, विकर्ण परस्पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। इसलिए देखो अब एक एंगल हो गया, नहीं हो गया, और दो ठो क्या हो गया, कोण हो गया। मुंह बंद कर, चल देख यहां से क्या दिख रहा है हमको कि ये एक कोण है और दो क्या है, भुजा। एक कोण दो भुजा, एक कोण और दो भुजा। तो यहां से त्रिभुज जो है, कौन सा त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज ये बता। एक मिनट, लिसन टू, थोड़ा देर वहां बैठो ना, उसके बाद इधर दूसरा वाला में यहाँ आ जाना। बैठ शांति, यहाँ ध्यान दो, गप नहीं, ध्यान दो। तो त्रिभुज लिखोगे ए ओ डी, सर्वांगसम हो गया त्रिभुज किसका, ए ओ बी, है ना। अब देखो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। कैसे, साइड साइड एंगल, है ना, साइड साइड
या फिर आप ऐसे SAS से भी लिख सकते हैं। जब भुजा क्या हो गया, तो त्रिभुज जब सर्वांगसम हो गया तो संगत भुजाएं क्या होगा, क्या होगा जल्दी बताओ, बराबर होगा। यानी AD जो है वो किसके बराबर होगा, AB क्या है ना, AD किसके बराबर, AD किसके बराबर, लेकिन AB किसके बराबर है, लेकिन AB किसके बराबर है, CD का, ध्यान दो ना। लेकिन देखो अभी हम यहाँ प्रूफ किए कि AD जो है किसके बराबर है, AD किसके बराबर है, AB, लेकिन AB किसके बराबर है, तो AB ने कैंसिल हो गया, तो कौन किसके बराबर हो गया। इसलिए आप यहाँ से लिखिएगा कि AD जो है वो CD के बराबर है ना, AD जो है वो CD के बराबर है ना। AD जो है किसके बराबर आ गया, CD के बराबर, नहीं AD किसके बराबर, CD, और AD किसके बराबर, BC के बराबर, यहाँ है ना AD किसके बराबर है, नहीं AD किसके बराबर है, BC। अर्थात यहाँ से आप ये सिद्ध कर पाए है ना, अर्थात क्या लिखोगे कि AB किसके बराबर हो गया, BC का, AB किसके बराबर, AB किसके बराबर, AB BC, BC किसके बराबर, CD। नहीं ध्यान देखो फिर से एक बार समझो, हम यहाँ पर दो त्रिभुज लिए, एक त्रिभुज लिए AOD है ना, AO और AOB, ये दोनों त्रिभुज में लिए, और क्वेश्चन कहा कि विकर्ण जो है AC कोण A को समद्विभाजित करता है। जब समद्विभाजित करता है तो इसका मतलब कोण बराबर होगा। तो पहला काम हम वही किए कि जो कोण है कौन सा, ADO इक्वल टू हो गया BAO है ना, BA ये दिया हुआ है ना, ये क्या से आया। अब हम जानते हैं कि आयत का विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, क्या करता है, अर्थात उस कंडीशन में ये और ये भुजा बराबर होगा, DO बराबर क्या हो गया BO, तो वही लिखे विकर्ण परस्पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। दूसरा AO जो है इस त्रिभुज में भी काम कर रहा है, इसमें भी काम कर रहा है, इसीलिए AO लिख दिए किसमें, ओवेनिस्ट में। तो जब तीन चीज हम लोग किसी भी तरीके से बराबर कर लेते हैं, चाहे वो दो भुजा हो या दो कोण हो, एक भुजा हो, इस तरह से कोई भी तीन चीज अगर 6 पार्ट में तीन को बराबर कर देते हैं तो वो समरूप कहलाती, सर्वांगसम कहलाता है। क्या कहलाता है, तो सर्वांगसम कहलाता है। अब जब त्रिभुज सर्वांगसम हो जाता है, उसके बचा हुआ पार्ट्स जो होता है ना वो इक्वल हो जाता है, बचा हुआ पार्ट्स क्या होता है, इक्वल हो जाता है, समझे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो उसमें बचा हुआ क्या था, ये भुजा ले लिए, ये भुजा तो कॉमन आ गया, यही ना एगो भुजा बचल था, इस त्रिभुज का ये भुजा बचल था कौन, AD, और इस त्रिभुज में क्या बचल था, AB, इसलिए AD किसके बराबर। लेकिन देखो हम यहाँ पर क्या किए, AD किसके बराबर, AB, लेकिन AB किसके बराबर, CD, वही लिखें AB किसके बराबर, CD, AB कट गया ना, नहीं AB कट गया, बचा कौन, AD किसके बराबर, CD, AB किसके बराबर, AD किसके बराबर, CD, लेकिन AD किसके बराबर, BC के, नहीं लिख रहा है, देखो AD किसके बराबर। अब AD को हटा के हम BC भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर BC बराबर CD नहीं हो जाएगा, BC बराबर CD नहीं हो जाएगा, होगा ना। तो BC बराबर क्या हो गया, CD, और CD बराबर AD। अर्थात देखो अब AB BC CD AD है ना, AB BC CD AD, चारों भुजा बराबर हो गया, इसलिए क्या हो जाएगा, बोलो, इसलिए क्या हो जाएगा कि जो ABCD आयत था अब वो वर्ग कहलाएगा। ABCD अभी तक क्या था, आयत था, अब वो क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा। ABCD एक क्या है, वर्ग है। एक चीज हम प्रूफ कर दिए, नहीं कर दिए, एक चीज क्या कर दिए, प्रूफ। अब दूसरा में हमको बोला कि ये बताइए कि ये कोण बराबर होना चाहिए, ये कोण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो अब थोड़ा देर के लिए हम इसको मिटा देते हैं, है ना, समझने में आसानी होगा। अब देखिए, अब यहां से दो त्रिभुज, एक त्रिभुज इधर दिखा और एक त्रिभुज इधर, कौन कौन त्रिभुज दिखा, BAD लिखोगे नाउ, हिंदी में लिखोगे अब, ठीक है। कौन सा त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, BA है ना, BA और BC तथा त्रिभुज BCD में। अब यहां पर देखो क्या, चारों भुजा तो एक दूसरे के बराबर है, तो ये भुजा इसके बराबर होगा, नहीं होगा, AB बराबर CD होगा कि नहीं। तो यहां से हम लोग क्या ले लेंगे, A है ना, क्या ले लेंगे बोलो, AB किसके बराबर,
ए बी बराबर क्या सी, ये भी कहाँ से आया, और उसके बाद ए डी किसके बराबर, ए डी किसके बराबर, बी सी के बराबर, ये भी कहाँ से आया, यहाँ देखो ना दिया हुआ, ए बी किसके बराबर नहीं दिया, ए बी किसके बराबर, और बी सी किसके बराबर, या ए डी किसके बराबर, बी सी। और तीसरा क्या हो जाएगा, बी डी क्या हो गया कॉमन, जिसको हम लोग ओवैनिस्ट कहते हैं, नहीं कहते हैं। अब बताओ तीनों भुजा एक दूसरे के बराबर है, नहीं है, तीनों भुजा एक दूसरे के बराबर है, इसलिए क्या लिखोगे, त्रिभुज भी समरूप सर्वांगसम होना चाहिए। तो त्रिभुज कौन सा, बी ए डी सर्वांगसम त्रिभुज बी सी डी कैसे हुआ, एस 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 से कैसे हुआ, जब त्रिभुज क्या हो गया सर्वांगसम हो गया तो बाकी बचा कोण जो है वो क्या होगा, बराबर होगा। अब यहाँ पर देखो तो आपको क्या दिख रहा है, एक कोण यहाँ दिख रहा है, ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके, हाँ तो बी ए बी डी एंगल कौन सा, ए बी इक्वल टू हो जाएगा ए बी डी इक्वल टू सी बी डी, है ना, क्या हो जाएगा सी बी, कैसे हो गया, उसी प्रकार से ये कोण भी आपस में बराबर होगा, नहीं होगा, तो कौन सा बी ए सॉरी ए डी बी, कौन सा ए डी इक्वल टू हो जाएगा यहाँ ए डी बी और सी डी बी, है ना, इक्वल टू क्या हो गया सी डी बी, ई बी कैसे हो गया। अब देखो अब यहाँ पर हम अभी क्या सिद्ध किए कि ये कोण इसके बराबर है, नहीं सिद्ध किए, अभी जस्ट हम क्या किए, ये कोण इसके बराबर और ये कोण इसके बराबर। बराबर कब होगा, जब दो कोण बराबर हो, इसका मतलब क्या हो गया, कोई चॉकलेट लाओ उसको बराबर बराबर हम काट दिए, इसका मतलब क्या हो गया, दो बराबर भागों में कटा ना, ये दोनों टुकड़ा अगर बराबर बराबर कट गया तो क्या हो गया, समद्विभाजित, क्या बोले उसको, समद्वि, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, भाजित मतलब भागों में, है ना। इसलिए आप यहाँ से क्या लिखोगे, इसलिए क्या लिखोगे, जो विकर्ण है कौन सा, कौन सा बी डी, विकर्ण कौन सा, दोनों कोण, कौन सा कोण, कौन कौन दोनों, नाम इन बोले, अरे दोनों कोण कौन, दोनों कोण कौन कौन, एक बी और दूसरा डी, एक बी दूसरा डी, है ना, दोनों कोण क्या लिखोगे, बी तथा डी को समद्विभाजित करता है, को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। देखो दूसरा नंबर में हमको यही प्रूफ करना था, विकर्ण बी डी दोनों कोण बी तथा डी को क्या करता है, समद्विभाजित। प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ, ये बताओ, हाँ या नहीं, नहीं हुआ, हाँ या नहीं, अभी बोलोगे हाँ हाँ, बाद में बोलोगे नहीं नहीं, बंद में नहीं करता है, हाँ